Hello guys, assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Usama. In today's video I'm going to guide you about complete application process of another fully funded scholarship that is offered by the government of Romania. So government of Romania जो है वो fully funded scholarships offer कर रही है तमाम international students के लिए जो कि नॉन यूरोपियन है, मीन्स के जो यूरोप से बाहर रहते हैं। और चाहे आप जो है अगर बैचलर्स में पढ़ना चाहते हो, मास्टर्स में पढ़ना चाहते हो या पीएचडी में पढ़ना चाहते हो तो इसमें आपके पास तमाम डिग्री लेवल्स अवेलेबल हैं। तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर आप यूरोप में फ्री ऑफ कॉस्ट अपना जो है बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी पढ़ना चाहते हो। अब इस स्कॉलरशिप की अच्छी बात यह भी है कि इसमें आपको जो है कोई एप्लीकेशन फ़ी वगैरह या कोई सेट वगैरह या कोई जीआरई वगैरह टेस्ट वगैरह सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपके पास जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप सबको इसमें अप्लाई करना चाहिए। अब इस वीडियो में मैं आपको जो है स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरे एप्लीकेशन का प्रोसेस बताऊंगा और स्कॉलरशिप की तमाम इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले जो है आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। अब सबसे पहले अगर मैं जो है स्कॉलरशिप की डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँ तो डिटेल्स के लिए जो है आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे। इस वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने सिंपली उस लिंक पर क्लिक करना है और आपके पास ये साइट ओपन हो जाएगा और यहाँ से जो है आप रोमानिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की तमाम इन्फॉर्मेशन देख सकते हो जो कि आपके पास अभी ऑफर हो रही है फॉर द ईयर 2025। अब अगर इसकी डिटेल्स हम देखें तो यहाँ पे आपके पास जो है वो तमाम डिटेल्स मेंशन है। कंट्रीज़ की रोमानिया है जैसे मैंने आपको बताया। उसके अलावा अगर हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इसका आपके पास मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस है, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप अपनी मर्ज़ी की कोई सी भी यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करके उसमें अप्लाई कर सकते हो। वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा कि आपने कहाँ से चूज़ करना है और कैसे चूज़ करना है। उसके बाद अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। उसके अलावा अगर हम जो है एप्लीकेशन डेडलाइन की बात करें तो 12 मार्च 2025 जो है वो इसकी लास्ट डेट है। तो अभी भी आपके पास काफ़ी डेज़ हैं, आप जल्द से जल्द स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम डिग्री लेवल और ड्यूरेशंस की बात करें तो आपके पास जो है इसमें बैचलर्स है, मीन्स के अंडर ग्रेजुएट की डिग्री जो कि 3 to 6 ईयर्स तक हो सकती हैं। उसके बाद जो है मास्टर्स है आपके पास जिसमें आपके पास 1 ईयर का भी हो सकता है, 1.5 ईयर का भी और 2 ईयर्स का भी हो सकता है। और उसके बाद जो है आपके पास डॉक्टरेट डिग्री है जो कि आपकी पीएचडी होती है, जो कि आपका 3 ईयर्स का भी हो सकता है, 4 का भी और 5 का भी। तो ये था स्कॉलरशिप की समरी। उसके अलावा अगर हम जो है वो स्कॉलरशिप के प्रोग्राम्स की बात करें कि इसमें आपके पास कौन से प्रोग्राम्स होंगे, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ होगी, तो वो आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए जो है आपके पास यहाँ पे लिंक भी गिवन है। आपको यहाँ पे सर्च स्टडी प्रोग्राम पे क्लिक करना है। सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपके पास ये साइट ओपन हो जाएगा और यहाँ से जो है आप अपने रेलिवेंट प्रोग्राम्स जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो कि आपके जो है कौन से प्रोग्राम है और वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में ऑफर हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने जो है वो प्रोग्राम्स अपने रिलेटेड सर्च करने हैं, अपने रेलेवेंट, फॉर एग्जांपल अगर मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है या बैचलर्स के लिए या पीएचडी के लिए, तो मैं यहाँ पे अपना रेलेवेंट बैचलर, मास्टर्स या पीएचडी जो है यहाँ से चूज़ कर लूँगा जिसमें भी मैंने अप्लाई करना है। उसके बाद लैंग्वेजेस में आप जो है यहाँ पे इंग्लिश या रोमानियन इन दोनों में से कोई एक चूज़ कर लोगे। वो चूज़ करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे स्टडी डोमेन है। स्टडी डोमेन में जो है आपके पास काफ़ी सारे जो है वो फील्ड्स हैं। इन फील्ड्स में जो है आप अपनी मर्ज़ी के कोई से भी फील्ड्स जो है वो चूज़ कर सकते हो। जिन भी फील्ड्स में आप अप्लाई करना चाहते हो आपके पास जो है ये तमाम फील्ड्स यहाँ पे मेंशन्ड है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बायोलॉजी में अप्लाई करना है, बायोलॉजी के रिलेटेड मैंने अपनी कोर्सेज देखने हैं, यूनिवर्सिटीज़ देखनी है, तो मैं यहाँ पे बायोलॉजी चूज़ कर लूँगा। और उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की सिटी भी चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप जो है कोई सिटी का प्रेफरेंस आपका नहीं है तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दो। उसके बाद आप यहाँ पे गो पे क्लिक करोगे। जब आप गो पे क्लिक करोगे तो आपके पास तमाम मास्टर्स के बायोलॉजी रिलेटेड प्रोग्राम्स और यूनिवर्सिटीज़ वो सारे फिल्टर आउट होके आ जाएंगे। मेरे पास यहाँ पे तकरीबन जो है वो 30 जो है वो ऑप्शंस आ गए हैं। इन 30 ऑप्शंस में जो है मैं अपनी मर्ज़ी के कोई से भी ऑप्शंस चूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो कोर्सेज भी है, यूनिवर्सिटीज़ भी है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने अप्लाई करना है मेडिकल बायोलॉजी में तो मेरे पास यहाँ पे मेडिकल बायोलॉजी है और मैं यहाँ पे डिस्कवर पे क्लिक करके इसके रिलेटेड जो है वो तमाम इन्फॉर्मेशन देख सकता हूँ। तो आप जो है इस तरह से अपने रिलेटेड जो है वो कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज़ यहाँ से शॉर्ट लिस्ट कर लोगे जो से भी आपकी मर्ज़ी के कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज़ होंगे। इस तरह से आपने वो शॉर्ट लिस्ट करने हैं। वो शॉर्ट लिस्ट करने के बाद अब वो अपने पास आप नोट डाउन कर लोगे और जो है अपने एप्लीकेशन का जो है वो प्रोसेस स्टार्ट करोगे। अब यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास है कि आप नॉन यूरोपियन सिटीज़न होने चाहिए, मीन्स के आप जो है यूरोप से नहीं होने चाहिए, आपके पास यूरोप की नेशनलिटी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपके पास जो है रोमानियन सिटीज़नशिप भी नहीं होनी चाहिए। अगर हम एज की बात करें तो मास्टर्स के लिए आप 35 ईयर्स के अंडर होने चाहिए और पीएचडी के लिए आपकी एज जो है वो 45 ईयर्स के अंडर होनी चाहिए। उसके बाद जो है
आपके पास जो है वो प्रीवियस डिग्री वगैरह होनी चाहिए। आपका ग्रेड की अगर हम बात करें तो आपका ग्रेड जो है वो 7/10 होना चाहिए। अब अगर रोमानियन ग्रेड आपने देखना है कि आपका जो है यूनिवर्सिटी का लोकल ग्रेड रोमानियन ग्रेड के कैसे इक्विवेलेंट है, तो आप चैट जीपीटी में जाके उससे पूछ लोगे कि रोमानियन ग्रेड 10/7 के हवाले से जो है मेरा ग्रेड जो कि 4 में 3 है या 3.5 है उसको कन्वर्ट कर दो। तो आप जो है चैट जीपीटी से या ऑनलाइन किसी वेबसाइट से जो है अपना ग्रेड कन्वर्ट कर लोगे कि रोमानियन ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका ग्रेड जो है वो कम अज़ कम 7 बनता है या नहीं बनता। तो आप जो है उसके रिलेटेड फिर अपना देख लोगे। अब इसमें जो है आपके पास रिक्वायरमेंट ये है कि रोमानियन ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग आपका 7 ग्रेड एटलीस्ट होना चाहिए। उसके बाद जो है अगर आप जो है देखो तो आपके पास मास्टर्स के लिए अंडर ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए आपके पास जो है एफएससी होनी चाहिए और पीएचडी के लिए आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए। अब आपके पास जो है वो मज़ीद इसके स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स भी यहाँ पे मेंशन है, वो भी आप यहाँ से रीड कर सकते हो कि इसमें आपके पास जो है कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपके पास कोई एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है, आपको जो है मंथली स्टाइपेंड भी इसमें मिल रहा है, आपको जो है वो ट्यूशन फ़ी एग्जामेशन भी मिल रहा है, मीन्स कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें पढ़ोगे, उसके साथ साथ आपको फ्री अकोमोडेशन भी मिल रहा है। तो आपके पास जो है स्कॉलरशिप में तकरीबन सारी ही चीज़ें कवर हो जाती है। उसके अलावा अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में आपके पास जो है सिंपल आपके पास जो है वो सीवी होनी चाहिए, आपके पास जो है पासपोर्ट या आईडी कार्ड भी अगर हो आपके पास तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो है आपका एप्लीकेशन फिल होने चाहिए और मज़ीद आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रीड कर सकते हो। ये आपको मैं आगे एप्लीकेशन के प्रोसेस में भी बताऊँगा। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस मेंशन है, आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन नज़र आएगा, आपने सिंपली यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट पे आने के बाद जो है आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन नज़र आएगा, आपने सिंपली यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास कुछ इस तरह से लॉगिन स्क्रीन ओपन हो जाएगी। लॉगिन स्क्रीन में जो है आप अगर पहले अकाउंट यहाँ पे बना चुके हो तो सिंपली लॉगिन करोगे, अगर आपने नहीं बनाया तो आप यहाँ पे क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करके सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करोगे, अपना अकाउंट बनाओगे। क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करने के बाद जो है आपने यहाँ पे फॉर्म फिल करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। सबसे पहले आपसे यहाँ पे फर्स्ट नेम पूछा गया है, तो आप यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिख लोगे। उसके बाद जो है आप अपना लास्ट नेम यहाँ पे लिख लोगे, जो भी आपका लास्ट नेम होगा। उसके बाद जो है आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पे पूछा गया है, तो सिंपली आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख लेना है। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद आपने सिंपली अपना पासवर्ड यहाँ पे चूज़ कर लेना है। पासवर्ड जो है आप अपनी मर्जी का कोई सा भी चूज़ कर लोगे। वो चूज़ करने के बाद जो है आपने दोबारा वेरीफाई पासवर्ड में सेम पासवर्ड लिख लेना है। वो लिखने के बाद जो है आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपने इस इमेज से नीचे जो है वो कैरेक्टर्स लिख लेने हैं। तो ये आपके इमेजेस यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे आपको नज़र आएंगे, इसमें नंबर्स भी होंगे, तो ये आपने सिंपली यहाँ पे कैपिटल फॉर्म में उनको लिख लेना है, क्योंकि ये ऊपर भी आपको कैपिटल फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर लेना है। एग्री करने के बाद आपने यहाँ पे क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास ईमेल एक्टिवेशन कोड का जो है ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो है सिंपली आपने एक्टिवेशन कोड लिख लेना है। एक्टिवेशन कोड जो है वो आपके ईमेल पे आपको इनबॉक्स में रिसीव हो जाएगा। सिंपली आपने क्या करना है, अपने ईमेल में जाके अपना इनबॉक्स खोलना है। इनबॉक्स में आपको रोमानिया का मैसेज रिसीव हुआ होगा रोमानियन गवर्नमेंट का, उसमें जो है आपने एक्टिवेशन कोड उस मैसेज से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। अगर आपको जो है अपने ईमेल के इनबॉक्स में नहीं मिल रहा है तो आप जो है स्पैम फोल्डर में जाके उसको सर्च कर लो, शायद जो है आपका ये मैसेज जो है स्पैम फोल्डर में भी जा सकता है। तो वहाँ से भी आप जो है सिंपली कॉपी करके यहाँ पे उसको पेस्ट कर दोगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप कंफर्म अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा और आपका अकाउंट जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। अकाउंट रजिस्टर होने के बाद सिंपली आपने अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। अकाउंट की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद जो है सिंपली आपने अपना अकाउंट यहाँ से लॉगिन कर लेना है, जहाँ से हमने अपना अकाउंट रजिस्टर किया था। अपना अकाउंट लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखोगे, फिर यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लिख लोगे और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लोगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो है आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद जो है आपको यहाँ पे बताया गया है कि आप अपना एप्लीकेशन का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो आपने सिंपली क्या करना है, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट योर एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है। स्टार्ट योर एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद जो है आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपने सिंपली इसको आंसर करना है। ये आपके एलिजिबिलिटी जो है वो कंफर्म करने के लिए है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। सबसे पहले आपके पास है कि आई एम नॉट अ सिटीजन ऑफ एन ईयू मेंबर कंट्री, तो हम यूरोपियन कंट्री के सिटीजन नहीं है। फिर यहाँ पे है कि हम रोमानियन सिटीजन भी नहीं है, तो हम इसको भी चेक कर लेंगे। आई हैव नॉट रिक्वेस्टेड और एक्वायर्ड अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन इन रोमानिया, हमने कोई अजाइलम वगैरह भी नहीं किया है रोमानिया में, तो हम इसको भी चेक कर लेंगे। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप कोई स्टेटलेस पर्सन
पर्सन हो तो आप इसको भी चेकलिस्ट कर लोगे कि हम कोई स्टेटलेस पर्सन नहीं है। सिमिलरली जो है बाकी सारे ऑप्शंस भी आपने चेक कर लेने हैं, क्योंकि ये सारे जो है वो एलिजिबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड है। क्योंकि अगर इन ऑप्शंस में से कोई एक भी आप छोड़ते हो तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ये तमाम वो ऑप्शंस हैं जो आपको स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल करते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि रोमानियन ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग मेरा एटलीस्ट 7 ग्रेड है, तो अगर आपका ये ग्रेड होगा तो तब ही आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम की जो है वो लिंक भी गिवन है, तो आप यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम पे लिंक पे क्लिक करके रोमानिया का ग्रेडिंग सिस्टम भी यहाँ से चेक कर सकते हो, या फिर आप सिंपली चैट जीपीटी से अपना जो है वो सीजीपीए जो है वो रोमानियन ग्रेडिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर लो। ये सारे ऑप्शन जो है वो चेक करने के बाद आप नीचे आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर लोगे। आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करने के बाद जो है आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अब इस एप्लीकेशन में आपने वन बाय वन तमाम सेक्शंस फिल करने हैं। सबसे पहले आपके पास है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम यहाँ पे आ जाएगा, फिर लास्ट नेम, उसके बाद आपके पास है यहाँ पे फादर्स फर्स्ट नेम, तो आपने यहाँ पे अपने फादर का फर्स्ट नेम लिख लेना है। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा गया है मदर्स फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे आपने अपनी मदर का फर्स्ट नेम लिख लेना है। मैं यहाँ पे डमी डेटा डाल रहा हूँ, आपने अपना ही डेटा डालना है। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे जेंडर पूछा गया है कि आप मेल है या फीमेल। उसके बाद आपके पास यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ में आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से कैलेंडर में से चूज़ कर लेनी है। सबसे पहले आपने यहाँ पे ईयर चूज़ करना है। मैं यहाँ पे रैंडम डेट ऑफ बर्थ चूज़ करता हूँ, आपने अपना ही डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ चूज़ करने के बाद आपके पास यहाँ पे सिविल स्टेटस है, तो सिविल स्टेटस में आपने चूज़ करना है कि आप सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स्ड हो या विडोड हो, तो आपसे जो भी रिलेट करता है वो आप यहाँ पे चूज़ कर लोगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे ऑक्यूपेशन पूछी गई है, तो अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आपने यहाँ पे अपनी ऑक्यूपेशन लिख लेनी है। अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो इसको आप जो है वो एमटी भी जोड़ सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आप कहीं पे सोशल वर्कर हो या आप कहीं पे जो है डॉक्टर हो, अकाउंटेंट हो, क्लर्क हो, मैनेजर हो, जो भी हो, तो आपने यहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन पहले लिख लेना है। वो लिखने के बाद आप यहाँ पे अपना कंपनी का नेम लिख लोगे, जिस भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो। वो फिल करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे एड्रेस एंड सिटीजनशिप की इन्फॉर्मेशन का पूछा गया है, तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे लोकेशन एंड आईडी का ऑप्शन है। तो लोकेशन एंड आईडी में यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी कंट्री चूज़ कर ली है, जिस भी कंट्री में आपकी बर्थ हुई थी, मीन्स के वो कंट्री जहाँ पे आप पैदा हुए थे। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे सिटी ऑफ बर्थ है, तो सिटी ऑफ बर्थ में आपने वो सिटी लिख ली है जहाँ पे आपकी बर्थ हुई थी। मैं यहाँ पे जो है वो रैंडम सिटी लिख लेता हूँ, आपने अपनी सिटी यहाँ पे लिख लेनी है जहाँ पे भी आपकी बर्थ हुई थी। उसके बाद है आपके पास यहाँ पे पासपोर्ट / नेशनल आईडी इशूड बाय कंट्री, तो अगर आप पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पे भर दोगे। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, अभी आपके पास आईडी कार्ड है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। सबसे पहले आप यहाँ पे कंट्री ऑफ इशू चूज़ कर लोगे कि कौन सी कंट्री का पासपोर्ट या आईडी कार्ड है आपके पास। वो चूज़ करने के बाद आपके पास यहाँ पे पासपोर्ट कार्ड या आईडी कार्ड का नंबर पूछा गया है, तो जो भी आपके पास है उसका नंबर आप सिंपली यहाँ पे लिख लोगे। वो लिखने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे पासपोर्ट या आईडी कार्ड का इशू डेट पूछा गया है, तो जब भी आपका आईडी कार्ड या पासपोर्ट इशू हुआ था उसका आप यहाँ पे चूज़ कर लोगे। उसके बाद जो है आपका एक्सपायरी डेट होगा, तो जौन से डॉक्यूमेंट की भी आप इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो उसका एक्सपायरी डेट भी आप यहाँ पे चूज़ कर लोगे। मैं यहाँ पे डमी डेट डाल रहा हूँ। उसके बाद जो है आपके पास नीचे है कंट्री ऑफ रेजिडेंस। कंट्री ऑफ रेजिडेंस में आपने वो कंट्री चूज़ कर लेनी है जहाँ पे आपका रेजिडेंस है, जहाँ पे आप रह रहे हो। वो चूज़ करने के बाद सिटी ऑफ रेजिडेंस है, तो सिटी ऑफ रेजिडेंस में आपने वो सिटी चूज़ कर लेनी है जहाँ पे भी आप रह रहे हो। उसके बाद जो है कंप्लीट पोस्टल एड्रेस है, तो कंप्लीट पोस्टल एड्रेस में आपने तमाम अपना एड्रेस लिख लेना है अपनी कंट्री और सिटी के अलावा। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई स्ट्रीट नंबर है तो स्ट्रीट नंबर लिख लोगे, हाउस नंबर लिख लोगे, अपना टाउन लिख लोगे, अपना जो है वो प्रोविंस लिख लोगे और पोस्टल कोड लिख लोगे। तो इस तरह से आपने अपना जो है वो कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे लिख लेना है, जो कि आप अपने एरिया का गूगल में से देख सकते हो। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है सिटीजनशिप है, तो यहाँ पे आप वो कंट्री चूज़ कर लोगे जिस भी कंट्री का सिटीजनशिप है आपके पास। उसके बाद आपने नीचे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करके नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाना है। नेक्स्ट सेक्शन आपका है अपलोड फाइल्स का। अपलोड फाइल्स में जो है सबसे पहले आपसे यहाँ पे पूछा गया है डिजायर्ड डिग्री ऑफ स्टडी, तो अगर आप जो है बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पे बैचलर्स चूज़ कर लो। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो आप मास्टर्स चूज़ कर लो। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो चूज़ कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने अप्लाई करना है मास्टर्स के लिए, तो मैं यहाँ पे मास्टर्स चूज़ करूँगा। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपको जो है वो रोमानियन लैंग्वेज का जो है वो कोर्स की ज़रूरत है, तो आपने इसमें येस चूज़ करना है। येस चूज़ आप इसलिए करोगे क्योंकि इसकी वजह से आपके पास वो तमाम स्टडी ऑप्शंस भी आ जाएंगे जो कि आपके पास जो है वो रोमानियन लैंग्वेज में पढ़ाए जा रहे हैं। तो आपने यहाँ से येस ही चूज़ करना है क्योंकि हमने जो है वो प्रिपरेटरी ईयर जो है रोमानियन का भी पढ़ना है, और उसके बाद जो है आप अपनी डिग्री जो है वो रोमानियन लैंग्वेज में भी कंटिन्यू कर सकते हैं।
उसके बाद आपके पास है बैचलर्स ग्रेड एज मैंशनड ऑन योर डिप्लोमा। तो आपके जो है वो डिग्री पे जो भी आपका ग्रेड होगा सिंपली आपने उसको यहाँ पे लिख लेना है। अगर आपका जो है वो परसेंटेज है तो आप यहाँ पे परसेंटेज भी लिख सकते हो कि मेरा 80% है तो मैं यहाँ पे 80% लिख लूँगा। अगर मेरे जो है वो सी जी पी है, मैं अपना सी जी पी यहाँ पे लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 3.9 आउट ऑफ 4 लिख लूँगा, वो भी मैं लिख सकता हूँ। या फिर अगर आप जो है वो अपना ग्रेड ऐसे लिख सकते हो कि वेरी गुड या एक्सीलेंट, जो सा भी आपका ग्रेड है आपकी डिग्री पे, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे क्या लिखते हो। उसके बाद आपके पास है बैचलर्स ग्रेड इक्विवेलेंट टू रोमानियन ग्रेडिंग सिस्टम। तो ये तो आपने पहले अपना ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख लिया जो भी आपकी डिग्री पे था। उसके बाद जो है आपसे पूछा गया है कि यही सीजीपीए आपका रोमानियन सीजीपीए के अकॉर्डिंग कितना बनेगा। तो ये आप चैट जीपीटी से सिंपली पूछ लोगे और उसको आप सिंपली यहाँ पे लिख लोगे। फॉर एग्जांपल अगर 8 बनता है आउट ऑफ 10 तो मैं यहाँ पे 8 लिख लूँगा। फॉर एग्जांपल अगर 9 बनता है 9 लिख लूँगा। अगर 7 बनता है तो 7 लिख लूँगा। तो आपने जो है इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख लेना है। इसका ग्रेडिंग सिस्टम का लिंक भी आपको गिवन था जो कि मैंने आपको एप्लीकेशन के टाइम बताया था। इस लिंक पे भी आके यहाँ से आप ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो चूज़ कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन मैंशनड है, उसको आप रीड कर लोगे। अपना रोमानियन ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ग्रेड लिखने के बाद जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आपका डिप्लोमा जो है वो कहाँ से इशू हुआ था। तो आपने यहाँ पे अपने कंट्री चूज़ कर लेनी है कि यहाँ से जो है मैंने अपना बैचलर्स पढ़ा था। तो जिस भी कंट्री से आपने अपना बैचलर्स किया है, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डिप्लोमा इशूड बाय में वो आप यहाँ पे चूज़ कर लोगे। उसके बाद आपके पास है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करो, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपसे यहाँ पे CV का पूछा गया है। तो आप सिंपली यहाँ पे ब्राउज फॉर द फाइल पे क्लिक करके अपनी CV यहाँ पे अपलोड कर दोगे। मैं यहाँ पे जो है वो रैंडम फाइल अपलोड कर लेता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। उसके बाद जो आपके पास है बर्थ सर्टिफिकेट, तो सिंपली आप यहाँ पे अपना बर्थ सर्टिफिकेट ब्राउज फॉर द फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर दोगे। बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद जो है आप यहाँ पे अपना पासपोर्ट या नेशनल आईडी कार्ड जो है उसको अपलोड कर लोगे। अगर आप पासपोर्ट अपलोड कर रहे हो तो आप पासपोर्ट के फर्स्ट 3 पेजेस को स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर लोगे। अगर आप आईडी कार्ड अपलोड कर रहे हो तो आप फ्रंट और बैक सिंपली यहाँ पे अपलोड कर दोगे। मैं यहाँ पे जो है वो डमी फाइल्स डाल रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। आपने जो है अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ही यहाँ पे अपलोड करने हैं। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आपने जो है वो शादी की है तो आप मैरिज सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अगर आपने डाइवोर्स लिया है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो। अगर आपने नेम चेंज किया है तो नेम चेंज की जो है वो इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अगर आपके पास ये रेलेवेंट नहीं है तो इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। उसके बाद जो है आपके पास है हाई स्कूल डिप्लोमा का ऑप्शन, तो आप सिंपली अपने हाई स्कूल का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर लोगे। उसके बाद जो है आपका हाई स्कूल मीन्स के FAC, आपका इंटरमीडिएट का जो है ट्रांसक्रिप्ट जो कि आपका मार्कशीट होता है, जो कि आपकी DMC होती है, वो आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे। वो अपलोड करने के बाद जो है आपने यहाँ पे अपलोड करना है अपने बैचलर्स के डिप्लोमा। बैचलर्स का डिप्लोमा जो है वो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी हो सकता है। अगर अभी आपको जो है बैचलर्स डिग्री ओरिजिनल नहीं मिली तो आप सिंपली यहाँ पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड कर लो, या फिर आप जो है यूनिवर्सिटी से कोई लेटर लेके उसको यहाँ पे अपलोड कर लोगे कि मेरा बैचलर्स का सर्टिफिकेट अभी नहीं है, मैं अभी जो है वो 8th सेमेस्टर में हूँ या लास्ट सेमेस्टर में हूँ। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपने बैचलर्स का ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करोगे। जितने भी आपके बैचलर्स के मार्कशीट्स हैं उनको आप सिंपली यहाँ पे ब्राउज फॉर द फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर दोगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आप यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड कर लो प्रोविजनल, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया, उसको आपने यहाँ पे अपलोड कर लेना है। अगर आप जो है लास्ट सेमेस्टर में हो या आप जो है डिग्री ख़त्म कर चुके हो लेकिन अभी आपको ओरिजिनल अपनी बैचलर्स की डिग्री नहीं मिली तो आप यहाँ पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट सिंपली अपलोड कर दोगे। अब यहाँ पे जहाँ पे भी आप डिग्री वगैरह अपलोड कर रहे हो आपने उसका फ्रंट और बैक दोनों अपलोड करने हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि आपने फ्रंट और बैक दोनों अपनी डिग्रीज के अपलोड करने हैं जब आप अपनी डिग्री अपलोड कर रहे हो। सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट सेक्शन आपका है सेलेक्ट यूनिवर्सिटीज़ का। तो यहाँ से जो है आप अपनी रेलेवेंट यूनिवर्सिटीज़ और कोर्सेज सेलेक्ट करोगे। मैंने आपको जो है वो कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज़ जो है वो सर्च करने का तरीका बताया था कि आपने कहाँ से अपने प्रोग्राम्स और यूनिवर्सिटीज़ देखने हैं। आपको जो है वो मैंने लिंक बताया था कि वहाँ से क्लिक करके आप जो है यहाँ पे आपको वो लिंक मैंने बताया हुआ था कि यहाँ पे सर्च स्टडी प्रोग्राम पे क्लिक करके यहाँ से आप अपने कोर्सेज और जो है वो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ से शॉर्ट लिस्ट कर लो। वो शॉर्ट लिस्ट आपने किए होंगे उसको आपने सिंपली यहाँ पे चूज़ कर लेना है। अब इस कोर्सेज़ में जो है आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि इस स्कॉलरशिप में जो है आपके पास MBBS वगैरह के कोर्सेज़ जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप जो है MBBS पढ़ना चाहते हो तो वो स्कॉलरशिप में आपके पास ऑफ़र नहीं हो रहा।
अब यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया है गया है कि आप जो है रोमानियन लैंग्वेज पढ़ने के लिए अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करो कि किस यूनिवर्सिटी से आप अपना प्रिपरेटरी ईयर जो कि आपका 1 ईयर का लैंग्वेज कोर्स होता है रोमानियन लैंग्वेज का स्टडी स्टार्ट होने से पहले, वो आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़ोगे। तो सिंपली आपने अपनी रेलेवेंट यूनिवर्सिटी अपनी मर्ज़ी की आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी यहाँ से चूज़ कर लोगे, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अपना लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हो। ये आपकी डिफरेंट भी हो सकती है आपके कोर्स की यूनिवर्सिटी से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो है इस यूनिवर्सिटी में जो है वो अपना लैंग्वेज पढ़ना चाहते हो, लेकिन आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जो है अपना बैचलर्स या मास्टर्स या पीएचडी पढ़ना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। अपनी जो है लैंग्वेज कोर्स की यूनिवर्सिटी चूज़ करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे आपके मज़ीद यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन है कि आप कौन-सा कोर्स कौन-सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो। तो आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस होंगे कि आप जो है वो पहले अपनी फर्स्ट प्रेफ़रेंस बताओ और फिर अपनी सेकंड प्रेफ़रेंस बताओ। तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सिंपली अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करोगे कि मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ। यूनिवर्सिटी चूज़ करने के बाद जो है आपके पास उसके सामने ही स्टडी डोमेन का ऑप्शन होगा। स्टडी डोमेन के ऑप्शन में आपने कोर्स चूज़ कर लेना है कि ये कोर्स मैं पढ़ना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पढ़ना चाहता हूँ अकाउंटिंग, तो मैं यहाँ पे अकाउंटिंग चूज़ कर लूँगा। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट यूनिवर्सिटी का भी ऑप्शन है कि आपकी सेकंड प्रायोरिटी कौन-सी यूनिवर्सिटी है, तो आप उसको भी यहाँ से चूज़ कर लोगे कि मेरी सेकंड प्रायोरिटी ये यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी चूज़ करने के बाद जो है आप उसके सामने भी अपना कोर्स लिख लोगे कि इस यूनिवर्सिटी में मैं कौन-सा कोर्स पढ़ना चाहता हूँ, तो वो भी आप यहाँ पे चूज़ कर लोगे। मैंने अपना जो है रेलेवेंट यूनिवर्सिटी और कोर्सेज़ और अपने जो है रोमानियन लैंग्वेज का जो है वो कोर्स यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। वो सेलेक्ट करने के बाद जो है सिंपली मैं यहाँ पे प्रीव्यू योर एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन की समरी देख लूँगा, जौन सा भी एप्लीकेशन मैंने कंप्लीटली फिल किया है। तो जब आप प्रीव्यू योर एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो आपका तमाम जो है वो एप्लीकेशन की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, जो भी आपने फिल किया हुआ था। अपना एप्लीकेशन फॉर्म है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हो। अगर इसमें कोई मिस्टेक्स है तो आप बैक पे जाके इसको एडिट भी कर सकते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप रीड कर लोगे। उसके बाद आप आ जाओगे पेज के बॉटम में। पेज के बॉटम पे आने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे आई अंडरस्टैंड का ऑप्शन होगा। तो सिंपली आपने जो है यहाँ से आई अंडरस्टैंड का ऑप्शन जो है वो क्लिक कर लेना है। आई अंडरस्टैंड का ऑप्शन क्लिक करने के बाद जो है आपका जो है यहाँ पे सबमिट योर एप्लीकेशन का बटन आ जाएगा। सबमिट योर एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो ये था हमारा बहुत ही सिंपल ईज़ी सा एप्लीकेशन का प्रोसेस। इसमें आपके पास जो है वो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। सिंपली आपने जो है फिल करना है और एप्लीकेशन अपना सबमिट करना है। सबमिट योर एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद अब ये तो था मास्टर्स का। अब अगर आपने में से कोई अप्लाई कर रहे हैं पीएचडी के लिए, तो पीएचडी के लिए जो है वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होगा प्रोफेसर से। तो उसके लिए जो है आप कैसे उसके लिए अप्लाई करोगे, उसके लिए जो है आपने सिंपली प्रोफेसर्स को ईमेल करना है और उनसे आपने एक्सेप्टेंस लेटर ले लेना है। प्रोफेसर्स आपने कहाँ से ढूँढने हैं, तो उसके लिए जो है आप आ जाओगे इस वेबसाइट पे जहाँ से मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे आप दोबारा सर्च स्टडी प्रोग्राम्स पे क्लिक करोगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने जहाँ से प्रोग्राम सर्च करने हैं, उसी तरह से आपने यहाँ से प्रोग्राम सिंपली सर्च कर लेने हैं। सर्च स्टडी प्रोग्राम पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन होगा। इस पेज में जो है आपने डिग्री में यहाँ से सिंपली डॉक्टरल प्रोग्राम सर्च कर लेने हैं। डॉक्टर प्रोग्राम सर्च करने के बाद आप यहाँ पे लैंग्वेज भी अपनी चूज़ कर सकते हो, और उसके बाद जो है आप यहाँ पे स्टडी डोमेन में अपना रेलेवेंट जो है वो कोर्स चूज़ कर लोगे, जिस भी प्रोग्राम में आप अपने पीएचडी करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बायोलॉजी में पीएचडी करना चाहता हूँ और बायोलॉजी के प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे बायोलॉजी चूज़ कर लूँगा। बायोलॉजी चूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करूँगा, तो मेरे पास जो है बायोलॉजी के रिलेटेड जितने भी पीएचडी प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में, वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। वो आने के बाद जो है मैं यहाँ पे जो है वो अपनी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी चूज़ करूँगा। यूनिवर्सिटी के सामने यहाँ पे आपको नीचे डिस्कवर का ऑप्शन होगा, आपने इस पे क्लिक कर लेना है। डिस्कवर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास इस कोर्स के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और यहाँ पे आपको जो है वो यूनिवर्सिटी का लिंक भी गिवन होगा। आपने सिंपली क्या करना है, ये प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे इस प्रोग्राम लिंक को कॉपी करके इसको सर्च कर लेना है। जिस भी जो है वो प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उस पे क्लिक करके प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन में आपने यहाँ से लिंक पे चले जाना है। लिंक पे जाने के बाद जो है आपके पास उस यूनिवर्सिटी के उस कोर्स का वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगा। वो ओपन होने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा डॉक्टरल सुपरवाइज़र का। डॉक्टरल सुपरवाइज़र पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास वो तमाम जो है वो प्रोफेसर्स की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जो इस यूनिवर्सिटी में आपके पास जो है वो अवेलेबल है। इनके ईमेल्स एड्रेस वगैरह भी आपके पास यहाँ पे मेंशन है। तो आप अपने रेलेवेंट प्रोग्राम रेलेवेंट जो है वो फील्ड के प्रोफेसर्स को यहाँ से ईमेल कर सकते हो। सिमिलरली जो है वो आप मज़ीद यूनिवर्सिटीज़ भी देख सकते हो। उसके लिए आप जो है सिमिलरली ऊपर अपना कोई और कोर्स चूज़
करके उन पे क्लिक करके उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ से प्रोफेसर्स की डिटेल ले सकते हो और उनको जो है ईमेल कर सकते हो एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। तो ये था हमारे पीएचडी प्रोग्राम के लिए एक्सेप्टेंस लेटर का भी प्रोसेस। तो मैंने आपको जो है इस वीडियो में तकरीबन सारी चीज़ें कवर करके बता दी हैं। अब अगर आपकी स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।